जब भी कभी आप अर्थक्वेक महसूस करते हैं तो या तो कुछ सेकंड्स का होता है या कुछ मिनटों का। और कुछ ही मिनटों में काफी ज्यादा तबाही भी मचा देता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि एक अर्थक्वेक ऐसा भी है जो 32 सालों तक आया? हाँ, यू हर्ड इट राइट, 32 सालों तक ये अर्थक्वेक रहा। एंड दिस वॉज द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस 32 साल तक आए हुए अर्थक्वेक के बारे में। कहाँ आया, कब आया और क्यों इतने वक्त तक रहा। हाय, आई एम योर होस्ट नबा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइफ पॉडकास्ट, जहां हम डेली दुनिया में हुई नई नई चीजों के बारे में बताते हैं विद देयर 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इस लिस्ट में फैक्ट नंबर 1 क्या है। आखिर ये जगह है कहाँ जहां 32 सालों तक ये भूकंप रहा। ये अर्थक्वेक आया इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में। ये आइलैंड जाना जाता है अपने क्रेटर लेक से, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है, राइट इन द हार्ट ऑफ सुमात्रा, जिसको लेक तूबा भी कहा जाता है। ये जगह बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन 32 सालों तक आए अर्थक्वेक के साथ साथ यहाँ पे 2004 में आई सुनामी 7 घंटों तक रही थी, which is believed to be the deadliest tsunami in the history, killing more than 230,000 people across 14 countries। जी हाँ, आते हैं इसके फैक्ट नंबर 2 पे। तो ये अर्थक्वेक आया कब? तो आपको बता दूं कि ये भूकंप 16 फरवरी 1861 में आया था और पूरे 32 साल तक रहा। ये अर्थक्वेक एटलीस्ट 8.5 मैग्नीट्यूड तक आया था, विच इज इन टर्न ट्रिगर्ड अ सुनामी, जिसकी वजह से 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस लंबे और साइलेंट अर्थक्वेक को स्लो स्लिप इवेंट भी माना जाता है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस लिस्ट के फैक्ट नंबर 3 को। इस भूकंप की वजह से पाटू आइलैंड में जो विलेज है, दे वर डिवास्टेड। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो कंबाइंड इफेक्ट था अर्थक्वेक का और उससे आई सुनामी का, इसकी वजह से काफी सारी जानें गई, साथ साथ विलेजेस भी तबाह हो गए। कोरल ग्रोथ पैटर्न के ऊपर और नीचे के हो रहे मूवमेंट रिकॉर्ड किए गए अलोंग विद द फॉल्ट इन्वॉल्व्ड इन 1861 अर्थक्वेक। कोरल ग्रोथ ही नहीं करती व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर। जो कोरल सिमिली में है, सिमिली जो इंडोनेशियन आइलैंड है, होल्ड एन ऑलमोस्ट एनुअल हिस्ट्री ऑफ अ वर्टिकल मूवमेंट एट द फॉल्ट फ्रॉम 1738 टू 1861। अब आते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 पे। जो मेजर स्लिप इवेंट्स हुए ऑन द सबडक्शन जोन इंटरफेस, वो टिपिकली मेगा थ्रस्ट टाइप थे। मेगा थ्रस्ट टाइप का मतलब है काफी बड़े अर्थक्वेक सबडक्शन जोन्स में। हिस्टोरिकली बड़े या कह सकते हैं जायंट मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए गए 1797 में, 1833, 1861, 2004, 2005 और 2007 में, जिसमें से मोस्टली एसोसिएटेड थे सुनामी को एग्रीगेट करने में। स्मॉलर बट स्टिल लार्ज मेगा थ्रस्ट इवेंट छोटे समय में बहुत सारी तबाहियां मचा सकते हैं। बिटवीन द एरियाज दैट स्लिप ड्यूरिंग द लार्ज इवेंट्स 1935 में हुआ, 1984 में, 2000 में और 2002 में। अब आते हैं अपने फाइनल फैक्ट नंबर 5 पे। ये अर्थक्वेक जो 32 सालों तक रहा, ये एक स्लो अर्थक्वेक था और स्लो अर्थक्वेक हैव ओनली बीन रिकॉग्नाइज्ड सिंस द लेट 1990s, जब ये इनिशियली स्पॉट हुआ पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में और नानकाई रीजन जो जापान में है। इनकी एनर्जी रिलीज का मतलब है सबटल शिफ्ट्स एट द सरफेस, और ये डिस्कवर भी नहीं हुए until the GPS टेक्नोलॉजी had improved enough to chart such minuscule changes। अभी भी काफी जगहें हैं जहां पे रिसर्चर्स रिसर्च करना चाह रहे हैं और अब तक जो स्लो अर्थक्वेक्स ढूंढ पाए हैं वो हैं फ्रॉम द कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड टू कोस्टा रिका और इवन अलास्का। तो ये है 5 फैक्ट्स अबाउट द अर्थक्वेक जो रहा 32 सालों तक। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और देखते रहें एबीपी लाइव पॉडकास्ट।